इय्याका, ये लफ्ज सूरह फातिहा का हिस्सा है। इय्याका नअबुदु, अब इस लफ्ज में उमूमन सूरह फातिहा में लोग गलती क्या करते हैं, या मुशद्दद है और तशदीद वाला हरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा इसे पिछले हरफ से जोड़कर पढ़ा जाता है और दूसरी मरतबा इसकी खुद से अदायगी होती है। देखें या मुशद्दद को किस तरह से पढ़ेंगे, पहले हमजा से मिलाकर और फिर खुद से। हमजा या ज़ेर ई, तो एक मरतबा या हमजा से मिलकर पढ़ा गया और दूसरी मरतबा खुद से इसकी अदायगी होगी। या अलिफ ज़बर या, इया, 2 मरतबा या हो गई, इया। अब इस या को हम खींच क्यों रहे हैं, देखिए अलिफ है और उससे पहले या पर ज़बर है, तो ये ज़ाब्ता और कानून समझ लें कि जब अलिफ खाली हो और उससे पहले हरफ पर ज़बर हो तो ऐसे अलिफ को अलिफ मद्दा कहा जाता है। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको 2 हरकतों जितना खींच कर पढ़ते हैं। यही वजह है कि सूरह फातिहा में जब ये लफ्ज़ आता है तो हम इससे ज़रा सा खींच कर पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु। अब उमूमन लोग इस पर तवज्जो नहीं देते और सूरह फातिहा में इसे ऐसे ही पढ़ देते हैं रवा रवी में, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु। तो अगर आप इसे खींचेंगे नहीं तो अलिफ मद्दा की अदायगी नहीं होगी, और अगर अलिफ मद्दा की पूरी पूरी अदायगी नहीं होगी तो लफ्ज़ नाकिस रहने की वजह से ऐन मुमकिन है नमाज भी ख़राब हो जाए। तो इसलिए इन अल्फाज की मश्क करवाई जाती है ताकि ऐसे अल्फाज जो कुरान करीम का हिस्सा हैं, जब हम कुरान पाक में इन्हें पढ़ें तो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इनकी अदायगी करें।